एक लड़का था। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत अधिक प्रभावशाली बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल बने, लोग उसकी इज्जत करें, लोगों के बीच वह अपना प्रभाव जमाना चाहता था। वह प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन जैसा वह चाहता था उसके साथ वैसा हो नहीं रहा था, बल्कि उसके सोचने के विपरीत उसके साथ हो रहा था। वह बनना तो प्रभावशाली चाहता था, लेकिन वो लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह गया था। इसी कारण वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसे समझने वाला उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह अपने ज़िंदगी से ही तंग आ चुका था। एक दिन वह लड़का निराश व हताश होकर अपने नगर के बाहर जंगल में बैठा था। तभी एक बौद्ध भिक्षु वहाँ से गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने जब उस निराश लड़के को देखा तो वे सोचने लगे कि आखिर एक लड़का जंगल में इतना उदास क्यों बैठा है। बौद्ध भिक्षु उस लड़के के पास जाकर लड़के से पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो और इस जंगल में अकेले क्या करने आए हो। लड़का भिक्षु की बात सुनकर कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि ऐसा क्या दुख है तुम्हें जो इतनी कम उम्र में ही ज़िंदगी से परेशान हो चुके हो, ज़िंदगी से तंग आ चुके हो। इतना सुनकर लड़का गुस्से के साथ बोलता है कि आपको होगा ना दुख, तब पता चलेगा। फिर भिक्षु बोलते हैं कि हाँ, तुम मुझे बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। ये सुनकर लड़का सामान्य हुआ और भिक्षु को कहने लगा कि मैं अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफल और प्रभावी व्यक्ति बनूँ, ताकि सभी लोग मेरी इज्जत करें और सभी लोग सिर्फ मेरे जैसे ही बनना चाहें। मैं अपने समाज के लोगों के लिए एक उदाहरण बनूँ, और जब भी सफल व्यक्तियों की बात करी जाए तो मेरा ही नाम लोगों की ज़ुबान पर हो। भिक्षु यह बात सुनकर बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनी समस्या बता दी। अब मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान बताता हूँ। तुम बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें मैं आज 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर सफल व्यक्ति में होती है, और इन 7 बातों में से 5वीं और 7वीं बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें पहले से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लड़का बड़ा ही खुश होकर भिक्षु से बोलता है कि हाँ, आप मुझे शुरू से बताइए, मैं आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनूंगा। फिर भिक्षु कहते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए सबसे पहली आदत है कि अपने अंदर झांक कर खुद को बदलने की कोशिश करिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी आदत बदल लेंगे तो वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ आदतें बदल कर ही आप बेहतर इंसान बन जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। फिर भिक्षु एक उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि मान लो एक घर है, अगर आपने उसकी पुताई कर दी तो क्या वह घर बदल जाएगा। तब वह लड़का कहता है कि बदलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, वह सुंदर और अच्छा दिखने लग जाएगा। तब भिक्षु कहते हैं कि ठीक वैसे ही तुम अपनी आदतों को बेहतर बनाकर एक सफल और प्रभावी व्यक्ति ज़रूर बन सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह अपने आप को नहीं बदल सकते। इससे आपका नज़रिया कभी नहीं बदलता, बल्कि अच्छी और बेहतर आदतों से सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर तुम्हें तुम्हारा नज़रिया बदलना है तो सबसे पहले चरित्र के बदलाव पर ध्यान देना होगा, उसे बदलना होगा। खुद का नज़रिया व सोच बदलने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तुम्हें खुद में यह झांक कर देखना होगा कि असल में तुम क्या हो और तुम क्या बनना चाहते हो। ऐसा करके तुम अपना नज़रिया बदल सकते हो, और अगर एक बार बदल गया नज़रिया तुम्हारा तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि प्रिय, एक उदाहरण को देखो। तुम अगर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो सिर्फ दूसरों की मदद करके तुम कभी भी अच्छा नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो दूसरों की परेशानियों को महसूस करके उन्हें एक बार खुद पर लेकर देख के परेशानियों को हल करने का प्रयास करें। फिर भिक्षु ने दूसरी बात बताई और कहने लगे कि दूसरी बात है कि अपने आप को बाहर के माहौल में मत ढालिए। भिक्षु आगे बताते हैं कि अक्सर लोग अपने किस्मत के ऊपर निर्भर रहते हैं। वे खुद के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो वे काम को करने का सही माहौल और सही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत का रास्ता स्वयं बनाते हैं। वे अपने दिमाग का मालिक स्वयं होते हैं। वे अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, बल्कि अपने काम के हिसाब से अपना मूड बनाते हैं।
उन्हें मौसम या माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भिक्षु आगे उस लड़के से कहते हैं कि अगर तुम भी बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। एक इंसान जानवरों से सिर्फ इसलिए अलग होता है क्योंकि इंसान अपने दिमाग पर काबू पा सकता है और उसे माहौल के हिसाब से काम करवा सकता है। कामयाब लोगों पर मौसम और माहौल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे तो अपने नियमों के हिसाब से चलते हैं, उन्हें मौसमों और माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी ओर जो माहौल के हिसाब से काम करते हैं उनके कभी बहाने ख़त्म ही नहीं होते। वे हमेशा ही बाहरी चीज़ों को दोष देते रहते हैं। फिर भिक्षु अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि तीसरी बात है, हमेशा जीतने के बारे में सोचो। भिक्षु कहते हैं कि जहाँ पर प्रतियोगिता होती है वहाँ रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर व्यक्ति यही सोचता है कि वह सबको हरा दे, और सबको हराने वाली सोच ही इंसान को ले डूबती है, क्योंकि हराने के चक्कर में इंसान यह भूल जाता है कि असल में उसकी मंजिल क्या है। भिक्षु ने कहा कि तुम इस बात को ध्यान से समझो कि किसी के जीतने के लिए हर बार किसी को हराना हो ये ज़रूरी नहीं। अगर तुम यह सोचोगे कि हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप बिना किसी को हराए भी जीत सकते हो तो आप प्रतियोगिता को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकोगे। अगर आपको तेज भागना है तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए। फिर भिक्षु ने आगे चौथी बात बताते हुए कहा कि किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लीजिए। दोस्तों, अगर कोई भी आपसे पूछे कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था तो शायद आपका जवाब होगा कि आगरा में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ताजमहल किसी के दिमाग में बना होगा और फिर उसे आगरा में बना दिया गया होगा। इसीलिए किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच लेने से आप कामयाब बन सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको जाना कहाँ है, आपका उसूल क्या है। इस बात को ध्यान रखने का फ़ायदा यह होगा कि फिर तुम वही काम करोगे जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएगा, अन्यथा तुम एक ही जगह पर घूमते रहोगे। इसके बाद तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होने वाला है। तुम उस काम को करने के तरीक़ों के बारे में विस्तार से सोच लेना। इसके बाद तुम्हें वही परिणाम मिलेंगे जो तुमने सोचे थे। पहले ही यह सब सोच लेने से तुम्हें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी तुम सुखी और सफल बन पाओगे। बौद्ध भिक्षु आगे 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि तुम उस काम को सबसे पहले करो जो आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर जाता है। भिक्षु लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे हर दिन जीना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे तुम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाओ। इसके लिए मैंने तुम्हें जितनी आदतें बताई हैं और आगे बताऊंगा उन्हें अपनाना होगा। हम अक्सर उसी काम को ज़्यादा समय देते हैं जिसे करने से हमारे काम की क्षमता बढ़ती है। भिक्षु आगे कहते हैं कि किसी काम को अगर लगातार कई दिनों तक करते हैं तो एक दिन हम उस काम में माहिर हो जाते हैं और फिर उस काम को कम समय में ही हम बहुत अधिक अच्छा कर पाते हैं। लेकिन लोग अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में तो नहीं सोचते, बल्कि उसके बेहतर परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए लोग बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। भिक्षु ने कहा, तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए तुम्हें उन काम को सबसे पहले करना होगा जो तुम्हें अपनी मंजिल की करीब लेकर जाता है। जो काम ज़रूरी है उसी को अपनी दिनचर्या में सबसे ऊपर रखिए। जो काम ज़रूरी नहीं है उसे बाद के लिए छोड़ दीजिए। भिक्षु ने कहा, ज़रूरी काम वो नहीं होता जिसे करने की आपको ज़रूरत है। अगर तुम्हें कोई ऐसा काम भी करना पड़ रहा है जो लंबे समय तक तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा तो उस काम को करके अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। तुम्हें बस अपनी मंजिल के लिए काम करना है, तुम्हें उसमें ही अपने आप को समर्पित करना है। इसीलिए तुम्हें हाँ और ना का खेल समझना होगा कि कब लोगों को हाँ कहना है और कब ना कहना है, क्योंकि कभी कभी लोग अपने काम में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता खुद के लिए। लेकिन ना नहीं कहने के कारण वे अन्य लोगों के काम के ठेके भी ले लेते हैं, जिससे इंसान पहले से तो परेशान था ही, वो बिना बात के ठेका लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये सब तभी होता है जब आप ना बोलना नहीं सीख पाते हैं। अगर किसी काम को हाँ करने पर तुम्हारे काम में थोड़ी भी बाधा आती है तो उसे ना कहने में ही फ़ायदा है। बौद्ध भिक्षु छठी बात के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दूसरे की कमी को समझकर
एक साथ काम करने की कोशिश करें। भिक्षु उस परेशान लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अगर किसी काम को कुछ लोग मिलकर करें तो वह काम बेहतर हो पाता है। अगर किसी काम को सिर्फ एक ही इंसान करे तो उसमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक साथ काम करके हम एक दूसरे की गलतियों को दूर कर देते हैं। भिक्षु ने आगे कहा कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन अगर काम मिलकर किया जाए तो कमी भी पूरी हो जाती है और सपने भी। हमेशा एक साथ मिलकर काम करो। ऐसा करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा, एकता बनाई रखनी होगी। अपने साथियों में ऐसा माहौल बनाकर रखना होगा जिससे सभी एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे के हालातों को समझे। तभी तुम इस बात में माहिर हो पाओगे। फिर भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह बहुत ही ज़रूरी है। इस आदत के बिना तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि अंत में तुम्हें एक ऐसी आदत बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। लड़का बहुत खुश होकर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जी गुरुवर, मुझे आप बताइए, मुझे आपकी इस बात का बेसब्री से इंतज़ार है। फिर भिक्षु आगे की बात जारी रखते हुए कहते हैं कि 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर तुम अपने हथियारों की धार तेज किए बिना ही लड़ते जा रहे हो तो संभावना अधिक है कि तुम युद्ध में हार जाओ। ठीक उसी प्रकार यदि तुम अपने सेहत का ध्यान रखे बिना ही काम करते जा रहे हो तो तुम्हारी कामयाबी की संभावना भी बहुत ही कम है। तुम्हारी सेहत ही तुम्हारा हथियार है जिसकी धार तुम्हें तेज करनी है। सेहत 4 तरह की होती है और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए तुम इन 4 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, शारीरिक सेहत के लिए तुम्हें रोज़ अच्छा खाना खाना होगा और रोज़ कसरत करनी होगी। तनाव से बचकर रहना होगा, तभी तुम शारीरिक रूप से सेहतमंद रहोगे। दूसरी बात, मानसिक सेहत के लिए रोज़ कुछ लिखने और पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे तुम व्यस्त रहोगे और फालतू के गंदे विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तीसरी बात, सामाजिक सेहत के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से संबंध बनाने होंगे। और चौथी और अंतिम बात, आध्यात्मिक सेहत के लिए तुम रोज़ ध्यान करो। उसके अलावा नैतिकता के बारे में सोचकर उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करो। भिक्षु अपनी बात को ख़त्म करते हुए उस लड़के से कहते हैं कि अगर तुम इन 7 आदतों को अपना लो तो तुम हमेशा खुश रहोगे और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं और लड़का भी बड़ा खुश होकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। धन्यवाद।